प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 42 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुंदरता सीता जी में है, अर्थात जो गुण सीता जी की सुंदरता में हैं, वही गुण उनकी छोटी बहन उर्मिला जी में भी विद्यमान है। उर्मिला जी राजा जनक जी की औरस पुत्री हैं। वे सर्वगुण संपन्न, रूपवती और गुणवान हैं। राजा जनक जी ने उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कर दिया है और सुंदर नेत्रों वाली, सुमुखी और सब गुणों की खान श्रुति कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ कर दिया है। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ हो गया है और वे आठों दिव्य सिंहासनों पर मंडप में विराजमान हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से हरगीतिका छंद में लिखा है कि चारों सुंदर दुल्हनें अपने दूल्हों के साथ मंडप में किस प्रकार शोभायमान हो रही हैं। आइए इस छंद का गायन करते हैं। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर, लखी सकुच हिय हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बर सही। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर, लखी सकुच हिय हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारिउ अवस्था, विभुन सहित विराजही। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारिउ अवस्था, विभुन सहित विराजही। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर, लखी सकुच ही हर सही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनुरूप बर दुल्हिनी, कि बर के अनुरूप दुल्हन हैं और दुल्हन के अनुरूप वर हैं। इस तरह वे परस्पर एक दूसरे के अनुरूप हैं। अब कैसे अनुरूप हैं? श्री राम जी और श्री भरत जी श्याम वर्ण के हैं तथा उनकी दुल्हनें श्री सीता जी और श्री मांडवी जी गौर वर्ण की हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गौर वर्ण के हैं और उनकी दुल्हनें श्री उर्मिला जी और श्री श्रुति कीर्ति जी श्याम वर्णा हैं। इस प्रकार वर्ण के अनुसार श्याम गौर वर्ण की 4 जोड़ियां हैं और रूप गुण, स्वभाव और अवस्था आदि से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के अनुरूप ही हैं। परस्पर लखी सकुच ही हर सही। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को देखते हुए सकुचा रहे हैं, लेकिन सबका हृदय अर्थात अंतर्मन हर्षित है। यानी भीतर से हर्ष है किंतु बाहर से संकोच है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंडप पर सब गुरुजन बैठे हुए हैं और छोटा भाई बड़े भाई के सामने
अपनी दुल्हन को देखने में सकुचाएगा ही। और यही तो संस्कार और रीति रिवाज परंपराएं भी हैं। सब मुदित सुंदरता सराहहीं, इन चारों जोड़ियों की सुंदरता देखकर लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। सुमन सुरगन बरसहीं, और देवता भी प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय देवताओं ने पुष्प बरसाए, अब इन चारों जोड़ियों को देखकर प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहीं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं कि मानो जनु जीव उर चारीव अवस्था विवन सहित विराजही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो जीव के हृदय में चारों बहनें चार अवस्थाओं के रूप में अपने अपने स्वामियों के साथ अर्थात चारों भाइयों के साथ विराजमान हैं। अब प्रश्न है कि चार अवस्थाएं क्या हैं? चार अवस्थाएं हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। अब चारों बहनें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जागृत अवस्था श्रुति कीर्ति जी है, स्वप्न अवस्था उर्मिला जी हैं, सुषुप्ति अवस्था मांडवी जी हैं और तुरीय अवस्था श्री सीता जी हैं। अब इनके विभु अर्थात स्वामी कौन है? शत्रुघ्न जी विश्व हैं, लक्ष्मण जी तेजस हैं, श्री भरत जी प्राज्ञ हैं और श्री राम जी अंतर्यामी। कहने का भाव यह है कि सब जीवों के हृदय में चारों अवस्थाएं एक साथ नहीं होती। मंडप जैसा दिव्य और अलौकिक है, ऐसा ही दिव्य पुरुष यदि कोई है तो उसके हृदय में चारों अवस्थाएं अपने अपने स्वामियों सहित विराजती हैं। जिस निशा में सब सोते हैं उसी निशा में योगी जागते हैं। यह जागृत अवस्था कहलाती है। जिस निशा में सब कोई जागते हैं उसमें योगी सोते हैं। यह स्वप्नावस्था है। स्वरूप के आनंद में मग्न होने पर देह का ध्यान न रहता हो तो यह सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। और स्वरूप की प्राप्ति तुरीय अवस्था है। जैसे श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न जी एक रूप, वैसे ही विश्व और तेजस का एक रूप है। और जैसे श्री राम भरत जी का एक रूप, वैसे ही प्राज्ञ और अंतर्यामी का एक रूप है। अब प्रश्न है कि जागृत अवस्था कैसे बनती है? यह अवस्था 24 तत्व, पंच प्राण, 10 कर्म और ज्ञान इंद्रियां, पंचीकृत पंच महाभूत अर्थात पंच तत्व मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बनती है। इस अवस्था में इंद्रियों द्वारा सब प्रकार के विषयों, व्यवहारों और कार्यों का अनुभव मनुष्य को होता रहता है। ज्ञानेंद्रियों और उसके विषय से उस अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे कान से शब्द का, नेत्र से रूप का, नासिका से गंध का, जिह्वा से रस का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान जागृत अवस्था में ही होता है। और इसी अवस्था में सब बातों का ज्ञान होता है। अब स्वप्न अवस्था कैसे बनती है और क्या होता है इसमें? यह अवस्था पंच प्राण, 10 इंद्रियों
मन और बुद्धि इन 17 तत्वों से बनी हुई होती है। इनमें बुद्धि की वृत्ति भीतर की ओर फैली रहती है, अर्थात इंद्रियां मन में लीन हो जाती है। जागृत अवस्था में जो देखा सुना जाता है, उस देखने सुनने से जो वासना व संस्कार उत्पन्न होते हैं, उससे जो प्रपंच प्रतीत होता है, विषयों सहित जो भासमान प्रतीत होती है, वही स्वप्नावस्था है। और सुषुप्ति अवस्था क्या है? यह अवस्था समाधि व मूर्छा की सी होती है। इसमें अपने से चित्त को प्रकर्ष नहीं करना पड़ता। इसमें जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं के सब तत्वों का लय हो जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म भोग होता है। इसमें जीव नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता है, पर उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैंने ब्रह्म की प्राप्ति की है। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इस सुख से निद्रा का अनुभव किया। इस प्रकार का ज्ञान जब होता है, उसी को सुषुप्तावस्था कहते हैं। अब तुरीय अवस्था क्या है? यह चौथी अवस्था मोक्ष, अद्वैत, कैवल्य व कल्याण रूप है, जिसमें समस्त भेद ज्ञान का नाश हो जाता है। इसमें परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं दिख पड़ता। जीव उसी में लयबद्ध हो जाता है और जीव अंत में मुक्त हो जाता है। इसका स्वामी अंतर्यामी है। इन श्रुतियों के आधार पर ही श्री उर्मिला जी जागृत, श्री श्रुत कीर्ति जी स्वप्न, श्री मांडवी जी सुषुप्ति और श्री सीता जी तुरीय अवस्था हुई। ये अपने अपने स्वामियों सहित मंडप में विराजमान हैं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।